साथियों, आखिर लक्ष्मण रेखा जो थी वह किसका अवतार थी और वह लक्ष्मण रेखा कौन थी? जानिए सच्चाई क्या है। जी हाँ साथियों, आपने सही सुना। आखिर लक्ष्मण रेखा कौन थी और वह साथियों किसका अवतार थी? सच्चाई जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। जी हाँ साथियों, आपने सही सुना। साथियों, मैं वही रेखा की बात कर रहा हूँ जिसे साथियों रावण जैसे महाशक्तिशाली योद्धा भी लांग नहीं पाया था। साथियों, आज हम रामायण के उस सच को उजागर करने वाले हैं जिसे साथियों शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। जी हाँ साथियों, और यदि आपने साथियों पहले कभी सुना हो तो हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताना और हमें यह भी बताना किस तरह सुना था साथियों। तो साथियों, आइए इस कहानी को प्रारंभ करते हैं। इससे पहले यदि हमारे इस चैनल पर पहली बार भाई बंधु बनकर आए हैं तो हमारे इस चैनल को साथियों सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। और साथियों साथ ही साथ एक प्यारा सा कमेंट जय श्री राम का करना साथियों मत भूलिएगा, क्योंकि साथियों यह रामायण की वीडियो है। तो आइए साथियों इस कहानी को प्रारंभ करते हैं। नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। साथियों, आपके लिए यह कहानी एंड तक देखना जरूरी है ताकि साथियों आप भी लक्ष्मण रेखा का रहस्य समझ सकें। साथियों, आपको पता होगा जब राम लक्ष्मण सीता सहित तीनों प्राणी जो थे साथियों वह 14 वर्ष वनवास के लिए गए हुए थे और वह अपना बसेरा एक पंचवटी कुटिया में बनाया करते थे साथियों। जब साथियों उसी वक्त होता क्या है कि माता लक्ष्मी को एक हिरण जो था वह साथियों पसंद आ जाता है और साथियों प्रभु श्री राम को वह लेने के लिए भेज देती हैं। क्योंकि साथियों होता क्या है, वह जो थी वह सब रावण की ही चाल थी। फिर साथियों होता क्या है कि जब प्रभु श्री राम जो थे वह उस हिरण को मारने के लिए उसका पीछा करते हुए उस पंचवटी से दूर निकल जाते हैं, तब साथियों अचानक से उस मृग पर प्रभु श्री राम बाण चला देते हैं। तब साथियों उसी बाण से वह राक्षस जमीन पर गिर जाता है और वह प्रभु का नाम लेने लगता है। तभी साथियों माता सीता के लिए बहुत ही ज्यादा अचंभा होने लगता है कि आखिर प्रभु का नाम तो कोई भी नहीं ले सकता है, सिर्फ मेरे स्वामी के हो सकता है उन्हें कुछ हो गया हो। इसीलिए साथियों जब माता सीता ने हट करके लक्ष्मण जी के लिए प्रभु श्री राम के पास भेजा था तो साथियों प्रभु श्री राम जो थे तो साथियों लक्ष्मण जी जो थे वह अपनी माता सीता का आज्ञा का पालन करते हुए वह उस पंचवटी से जाने लगे। उसी साथियों पंचवटी पर उन्होंने एक लक्ष्मण रेखा, एक शक्तिशाली लक्ष्मण रेखा खींच दी साथियों। और साथियों वह रेखा जो थी वह स्वयं रावण भी पार नहीं कर पाया था। जब साथियों होता क्या है, लक्ष्मण जी भी उस कुटिया से निकल जाते हैं तो उस पंचवटी कुटिया पर साथियों माता सीता अकेली रह जाती हैं। तब साथियों रावण जो था वह एक साधु का भेष बना करके उसी पंचवटी पर साथियों भिक्षा मांगने लगता है। तभी साथियों वह उसका प्लान था कि मैं सीता हरण करके अपने लंका सीता को ले जाऊंगा। जैसे ही साथियों उस रावण ने उस लक्ष्मण रेखा पर साथियों जैसे ही अपना पैर रखा, उसके पैरों में साथियों शक्ति की एक ज्वालामुखी भड़क उठती है साथियों। वह साथियों लक्ष्मण रेखा जो थी वह न केवल कोई अवैध किला थी साथियों, ना ही कोई सशस्त्र सेना थी साथियों, और ना ही साथियों कोई भी महान अस्त्र शस्त्र था। फिर भी साथियों सवाल यह उठता है कि फिर भी साथियों रावण के लिए थर थर कांपने पर साथियों उस रेखा ने मजबूर कर दिया था। आखिर अब सवाल वही उठता है कि यह रेखा क्या थी साथियों? क्या साथियों यह मिट्टी पर खींची गई एक लकीर थी क्या, या फिर यह कोई मायावी शक्ति थी जो स्त्री के रक्षा के लिए ही बनाई हुई थी साथियों? साथियों रामायण के अनुसार हम आपके लिए बता दें, रावण ने छल से न केवल माता सीता का हरण किया था साथियों, बल्कि साथियों सीता जी की अच्छाई और उनकी सरलता का भी साथियों रावण ने लाभ उठाया था। एक तरफ साथियों माता सीता जो थी उनका दिल साथियों पिघल जाता है जब दुष्ट रावण साथियों साधु का भेष बना करके भूखा प्यासा भिखारी के भेष में साथियों भिक्षा मांगने के लिए पहुंच जाता है। तब साथियों होता क्या है कि माता सीता जो थी वह अपने वचन को तोड़ते हुए लक्ष्मण रेखा को पार करने लगी
और जैसे ही साथियों माता सीता ने लक्ष्मण रेखा पार की, रावण ने अपने कामयाबी का फायदा उठाया साथियों, जिसका दंड साथियों रावण को अंत में मिला था। क्योंकि साथियों जब लक्ष्मण जी लक्ष्मण रेखा खींचकर गए हुए थे, तब अपने माता सीता से कह गए थे कि हे माते, तुम इस रेखा से बाहर नहीं निकलना है, चाहे तुम्हें कितना भी कोई भी बुलाने का प्रयास करे, लेकिन तुम्हारे लिए इस रेखा से कदम भी बाहर नहीं निकलना है। लेकिन साथियों उस रावण के भिखारी भेष में भूखे हुए साधु की कल्पना को देखकर के साथियों माता सीता ने उस वचन को तोड़ते हुए लक्ष्मण रेखा को पार किया था साथियों। अब साथियों यहीं पर एक प्रश्न और उठता है कि आखिर रावण जो था वह इतना शक्तिशाली था, शिव जी का परम भक्त था और जाति का ब्राह्मण भी था, फिर भी वह लक्ष्मण रेखा जो थी वह क्यों पार नहीं कर पाया था? क्योंकि साथियों हम आपके लिए बता दें, आपने रामायण में देखा होगा, जब रावण ने सीता हरण करने की ठानी थी तो उसने अपने मामा मारीच की सहायता ली थी साथियों। क्योंकि साथियों मारीच जो था उसे साथियों अपने रूप बदलने की कला आती थी। वही मारीच साथियों एक सोने का हरण बन के उस पंचवटी के ओर पास घूमने लगा था, जो कहानी मैंने इसी वीडियो में पहले बता चुकी है। जो साथियों उसी हिरण के पीछे माता सीता मोहित हो जाती हैं। तभी साथियों माता सीता ने हट करके प्रभु श्री राम के लिए उस हिरण को मारने के लिए भेज दिया था। अब सवाल यही उठता है साथियों कि आखिर लक्ष्मण रेखा क्या थी? तो साथियों आइए बताते हैं। साथियों लक्ष्मण जी जो थे वह वनवास के समय पर साथियों उन्होंने साथियों ब्रह्मचर्य का पालन किया था और साथियों प्रतिदिन भक्ति योग और साथियों साधना किया करते थे, जिससे साथियों उनके भीतर एक अद्भुत ऊर्जा का संचार हुआ था साथियों। लक्ष्मण जी ने साथियों अपनी इसी योग और साधना की शक्ति से साथियों एक साथियों लक्ष्मण रेखा बनाई थी। साथियों कहा जाता है कि लक्ष्मण रेखा के निर्माण में ऐसे ऐसे साथियों दिव्य मंत्रों का उच्चारण किया गया था साथियों, जिसका ज्ञान साथियों कई ज्ञानियों तक को नहीं था साथियों। और साथियों उस लक्ष्मण रेखा का किसी को भी ज्ञान नहीं था कि आखिर वह क्या है और कैसे इसे मायावी बनाया जाता है, कैसे इसे सुरक्षा कवच बनाया जाता है साथियों। इसीलिए साथियों लक्ष्मण जी की ऊर्जा और साथियों ब्रह्मांड की ऊर्जा के समावेश से बनाई गई रेखा जो थी साथियों वह बहुत ही साथियों अद्भुत थी। और साथ ही साथियों लक्ष्मण का प्रेम और उनका स्वर्णन भाव भी उन्हें साथियों अद्भुत गुणों वाला बनाया करता था साथियों। साथियों कहा जाता है यह लक्ष्मण रेखा जो थी इसे केवल साथियों माता सीता ही पार कर सकती थी साथियों। और साथियों साथ ही साथ प्रभु श्री राम उस लक्ष्मण रेखा को पार कर सकते थे साथियों। क्योंकि साथियों वनवास के दौरान साथियों राम लक्ष्मण सीता से प्रभु श्री राम ने भी इन्हीं नियमों का पालन किया था साथियों। साथियों कहा जाता है रावण जो था वह भगवान भोलेनाथ का परम भक्त था और उसे साथियों एक महाज्ञानी माना जाता है। लेकिन साथियों उसके अहंकार के चलते उसका साथियों सर्वनाश हो गया था। इसके साथ साथ ही रावण जो था साथियों वह स्त्रियों को कदापि भी सम्मान नहीं करता था और साथियों अपनी सगी पत्नी मंदोदरी होते हुए भी साथियों वह पराय स्त्रियों के साथ में साथियों संबंध रखा करता था। इसीलिए साथियों उसके अंदर समाहित ऊर्जा और साथियों नकारात्मक ऊर्जा पैदा होती जा रही थी साथियों, जिस कारण साथियों कहा जाता है कि उस लक्ष्मण रेखा को पार करने की शक्ति उस दुष्ट रावण में नहीं थी साथियों। यही कारण है साथियों रावण भी यह बात जानता था कि अगर वह लक्ष्मण रेखा पार कर लेगा तो उसकी मृत्यु होना तय है, उसकी मृत्यु से उसे कोई भी नहीं बचा सकता है। तो इसी चलते साथियों रावण जो था वह उस रेखा को पार नहीं कर सकता था। अब साथियों होता क्या है कि जब माता सीता का हरण करके वह लंका ले जाता है तो साथियों रावण में और प्रभु श्री राम में युद्ध शुरू हो जाता है और साथियों घनघोर दोनों में युद्ध चलने लगता है। आखिर साथियों उस दिन माता सीता यदि उस रेखा से पार नहीं हुई होती तो शायद साथियों रावण भी नहीं मारा जाता और ना ही यह युद्ध होता और ना ही साथियों सीता हरण होता साथियों। आखिर साथियों रावण ने अपने अहंकार में आकर के माता सीता का हरण किया था और साथियों माता सीता का हरण करते ही
रावण के बुरे दिन शुरू हो गए थे साथियों। साथियों, हम आपके लिए बता दें, आज की दुनिया में यह लक्ष्मण रेखा जो है यह धीरे धीरे धुंधली होती हुई जा रही है, क्योंकि साथियों बच्चे जो हैं वह माता पिता की मर्यादा नहीं मानते हैं। शिक्षक और विद्यार्थी के बीच की सीमाएं साथियों टूट रही हैं, क्योंकि साथियों मोबाइल ने और नैतिकता ने साथियों इस साथियों शिक्षा की रेखा को मिटा दिया है। यदि साथियों समय रहते हुए हमने लक्ष्मण रेखा नहीं पहचानी तो साथियों कहा जाता है हर घर में लंका जल सकती है, और हर मनुष्य जो है वह साथियों रावण के ही तरह है, वह अपने ही कर्मों से मारा जा सकता है साथियों रावण जो था, जिसने इंद्र के लिए बंदी बनाया था साथियों, और जिसने साथियों कैलाश पर्वत उठाया था, और साथियों जो इतना परम शक्तिशाली योद्धा था वह भी उस लक्ष्मण रेखा के देखते ही साथियों रुक गया था। तो साथियों हम क्यों नहीं रुक सकते हैं? वह भी साथियों लक्ष्मण रेखा जो थी वह रावण भी पार नहीं कर पाया था, क्योंकि साथियों वह रेखा जो थी वह एक भौतिक शक्ति से नहीं बनी हुई थी साथियों, बल्कि साथियों वह लक्ष्मण रेखा जो थी वह धर्म और तप से एक नारी की रक्षा करने के लिए साथियों बनी हुई थी। आज यदि साथियों वही रेखा हम अपने घर में खींच लें तो शायद हो सकता है कि हमारे घरों में भी साथियों कोई भी रावण नहीं घुस सकेगा। साथियों लक्ष्मण रेखा जो थी वह एक किंवदंती नहीं साथियों, ना ही कोई योद्धा थी साथियों जो अधिक शक्तिशाली थी, बल्कि साथियों एक चेता बनी थी साथियों, जो हमें हर पल यह याद दिलाती है साथियों कि जो अपनी सीमाएं नहीं पहचानता है वह हमेशा विनाश को ही बुलाता है साथियों। क्योंकि साथियों लक्ष्मण रेखा जो है वह एक साथियों धर्म का पालन करने वाली और साथियों स्त्री की रक्षा करने वाली है साथियों। जो साथियों कहा जाता है मर्यादा में रहते हैं, उनके सामने साथियों रावण भी सिर झुकाता है। क्या साथियों आपने अपने जीवन में कभी भी कोई ऐसी रेखा खींची है जो शायद आपने कभी वह लांगी ना हो, चाहे वह किसी से भी संबंधित हो सकती है साथियों? तो साथियों हम आपके लिए बता दें साथियों, अब साथियों बात उसी रहस्य की आ जाती है जो इस रेखा में साथियों छुपा हुआ था, उस ऐसी परम शक्ति की जो साथियों जिसने ऐसे योद्धा के लिए, रावण जैसे योद्धा के लिए रोक दिया था। अब बात उसी रहस्य की साथियों आ जाती है। साथियों लक्ष्मण जी जो थे वह कोई सामान्य मानव नहीं थे साथियों, वह साथियों स्वयं शेषनाग के अवतार थे साथियों। साथियों वही शेषनाग जो संपूर्ण पृथ्वी के लिए साथियों अपने फनों पर धारण करते हैं साथियों, जिस पर साथियों स्वयं भगवान विष्णु निद्रा में विश्राम करते हैं साथियों। जब साथियों लक्ष्मण जी ने अपने धनुष से जब साथियों लक्ष्मण रेखा खींची थी, वह मात्र साथियों एक लकीर नहीं थी, वह थी साथियों शेषनाग की एक कुंडली, जो एक दिव्य रूप में साथियों उस कुटिया के ओर चारों घेरे में खड़ी हुई थी साथियों। यह साथियों उसे शेषनाग की ऊर्जा कह लो। साथियों याद करो कि लक्ष्मण जी ने उस रेखा के लिए अपने धनुष से ही खींचा था, और धनुष जो था साथियों वह एक साधन था, असल शक्ति साथियों उस रेखा में नहीं थी। यह साथियों वह रेखा थी जो अनंत काल से साथियों पृथ्वी की रक्षा करते हुए आई है। उस समय साथियों वह रेखा माता सीता की रक्षा नहीं कर रही थी, बल्कि यह भी साथियों सुनिश्चित कर रही थी कोई अधर्मी छलिया असुर यदि उस पवित्र स्त्री के समक्ष ना साथियों पहुंच सके। तो साथियों उम्मीद करते हैं आपको यह कहानी बेहद पसंद आई होगी, और साथियों आप यह जान भी चुके होंगे कि आखिर लक्ष्मण रेखा कौन थी। वह साथियों भगवान विष्णु की कंठांगनी थी साथियों, वह साथियों भगवान विष्णु की जो शेषनाग जो था साथियों, वह साथियों थी शेषनाग की एक कुंडली, और वह साथियों शेषनाग का ही अवतार थी, वह साथियों शेषनाग की कुंडली का अवतार थी। तो साथियों उम्मीद करते हैं आपको यह कहानी बेहद पसंद आई होगी। यदि साथियों यह कहानी आपके लिए बेहद पसंद आई हो तो इस कहानी को एक लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट करना साथियों मत भूलिएगा। और यदि साथियों हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर लेना। साथ ही साथ जय श्री राम का कमेंट करना साथियों मत भूलिएगा, क्योंकि साथियों हम आपके लिए यह कहानी बहुत ही मेहनत से बनाते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको यह कहानी बेहद पसंद आई होगी। यदि साथियों यह कहानी आपके लिए बेहद पसंद आई हो तो इस कहानी को एक लाइक करके प्यारा सा कमेंट करना साथियों मत भूलिएगा। तो मिलते हैं साथियों प्यारी सी
एक नई ज्ञानवर्धक कहानी के साथ में। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। धन्यवाद साथियों। कमेंट करना साथियों मत भूलिएगा। जय श्री राम का धन्यवाद साथियों। यदि साथियों इस वीडियो में आपके लिए कुछ कहना हो तो हमें साथियों कमेंट के माध्यम से ज़रूर कहना। धन्यवाद साथियों।